जहां आजकल के लाइफस्टाइल में हर चीज एक तेजी के साथ एक नेक्स्ट लेवल स्केल एस्केलेटर लैडर पर धीरे धीरे करके चीजें महंगी होती जा रही है, वहीं पर हम न जाने किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके चक्कर में हम धीरे 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 उन चीजों पर अपना पैसा ससुरा डालने लगते हैं, न्यौछावर करने लगते हैं जिस चीज पर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सुई से काम हो जाता तो हम तलवार चला देते हैं। जी हाँ, कई बार हमें ऐसा रियलाइज होता है कि यार, जब सैलरियां निकल जाती है, जो हमारी सेविंग्स है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हमें रिग्रेट होता है कि यार, ये ससुरा हमने ये जो पैसा हमने गलत जगह डाल दिया। और पैसा उड़ाओ इधर उधर, एडवर्टीजमेंट हम चारों तरफ देखते रहेंगे, ये सब तो खर्चो खर्चो तो सब कहेंगे, लेकिन बचाने की जो टिप्स है वो शायद ही कोई लोग, आपके माता पिता, आपके करीबी जन ही होंगे जो आपके वहां पे यहाँ पे घंटा बजा के कहते होंगे पैसे बचा। होता है ना। हम लोग न जाने अपने सोशल मीडिया के चलते हुए, आज एडवर्टीजमेंट के इस युग के चलते हुए, इतनी जल्दी कोई भी चीजें, जो हर सोशल मीडिया हम चलाते हैं उसमें जाकर के इतने सारे एड्स को हम स्क्रॉल करते हैं, उन पे क्लिक करते हैं और न जाने कब वो ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत ही नहीं होती। हम उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को लेने लगते हैं जो शायद हमारे लिए रिलेवेंट ही नहीं होता है। और इन सब के चक्कर में पड़ के ससुरा हमारा कटता है पोपट, हमारा हो जाता है पोपट। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेविंग्स भी घुसा देते हैं और वो चीज हमारे किसी काम की भी नहीं होती। और ये वो चीज है जो शायद कोई बताता ही नहीं है, कैसे अपने पैसे को सेव करें। जी हाँ, वैसे तो हम में से पैसा कहाँ लगाना है, उससे ज्यादा पैसा कहाँ बचाना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम वो चीज यहाँ पर हमें पता होती है, लेकिन हम फिर भी जो हमारा माइंड है उसके चक्कर में, उसके चक्रव्यूह में फंस करके वहां वहां पैसा डालने लग जाते हैं जिसपे शायद हमें पैसा नहीं डालना चाहिए। तो क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं? तो उसमें पहला सबसे अच्छा तरीका आता है कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, कोई भी चीज आप परचेज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अपने आप से वो सवाल पूछिए, क्या अगर जैसे कोविड महामारी थी, अगर वही हम एज्यूम कर लें, तो जिस तरह उस समय में हम अपना एक एक पाई पाई रुपए बचा रहे थे, क्या अगर ऐसी सिचुएशन अभी आ जाए, तो क्या उसके हिसाब से जो मैं अभी चीज लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ, क्या वो उतनी ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो चीज जो भी मैं अभी परचेज कर रहा हूँ या परचेज कर रही हूँ, क्या उसके लिए जो मैं अमाउंट पे कर रही हूँ उतना देना, उतना उसके लिए इन्वेस्ट करना या उसके लिए उसको देना, क्या वो वैलिड है? क्या वो रिलेवेंट है? क्या उसका एक जो बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्या वो हो सकते हैं? कई बार मैं ऐसे नमूनों को भी देखता हूं जो आईफोन सिर्फ इसीलिए खरीद रहे होते हैं। अक्सर आप भी देखते होंगे अपने आस पड़ोस, वो सिर्फ इसीलिए आईफोन खरीद रहे होते हैं कि भैया ऐसी हाइप सेट हो गई है कि भैया आईफोन। तो जिसकी मंथली इनकम भी कुछ नहीं है, वो भी 20-20 महीने की, जी हाँ, 2 सालों की किस्त बना करके आईफोन ले लेता है। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता है क्यों? तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको मोबाइल भी लेना है या कोई भी चीज लेना है, तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, जो मैं जितना उस चीज पर डाल रहा हूं, जितना मैं उस चीज पर पैसे लगा रही हूं, आप उसमें 1 लाख 2 लाख क्या जितना हो सके लगाइए, बट उस रीजन को अपने थ्रू वो वैलिड करना जरूरी है। वो वैलिडिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 लाख का फोन ले रहे हो, आपकी जरूरत वैसी है, अगर आपको कैमरा चाहिए होता है, अगर आप उस चीज को वेरीफाई, वैलिडिटी दे देते हो कि हाँ, मेरा काम ऐसा है, मेरी जरूरत ऐसी है, मेरा को ये टास्क करने होते हैं, उसके लिए ये डिवाइस बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैकबुक लेना है, कि अगर आप हाई एंड एडिटिंग करते हो, मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हो, उसके लिए आप बोलते हो कि यार ये चीज ज्यादा है, आप उस तरीके से उस चीज को बोलते हो, तो जो कि टोटली एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि एक वैलिड सिनेरियो माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी और चीज भी ले रहे हो, नो मैटर, अगर आप कपड़े भी ले रहे हो, अगर आप उसमें भी है कि बहुत ज्यादा महंगे ले रहे हो और आप वो बन चुके हो जो कि पैसों में अपने ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा अपने कपड़ों, अपने लाइफस्टाइल में घुसेड़ दे रहे हो, और बाद में जब कोई जरूरत आन पड़ती है तो आप ऐसे ये करते रह जाते हैं, अब किससे मांगू, कोई तो फोन उठा नहीं रहा है। तो भाई,
इसीलिए ये रिग्रेट ना हो। अगर आपको कपड़े भी लेने हैं, कुछ भी लेना है, उससे पहले पूछो क्या ये आप इन्फ्लुएंस्ड होके ले रहे हो, एडिक्शन की वजह से ले रहे हो, या फिर सच में आपको जरूरत है। और फिर सच में है जरूरत तो ठीक है, फिर उसके बाद भी ये देख सकते हैं कि उस रेंज में कितने रेंज तक लेना सही है, और उस रेंज में अगर मैं ले रहा हूं तो क्या रीजन है। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी है उसके पर्पज से आप वो चीज ले रहे हो, तो उस चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। टेक अ ब्रेक फॉर्मूला जरूर अपनाएं। कोई भी चीज, कोई भी सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो उससे पहले अपने आप से ऑनेस्टली अपने आप बैठिए। नहीं है, अगर आपके फोन का कैमरा, फ्रंट कैमरा खराब है, तो आप अपने आईने के सामने बैठ करके अपने आप से पूछिए क्या वाकई में इतने पैसे फूकने की जरूरत है। हाँ, अब कंजूस भी बनने की जरूरत नहीं है कि हर खाने से पहले, उठने से पहले, इधर उधर करने से पहले आप हर पैसे ही घूमते रहे। इतना भी वो करना ठीक नहीं है, बट मेरा कंसेंट है ज्यादा जो अंधाधुंध फूकना है वो ना करें। आप बिल्कुल ही मत करें, ऐसा नहीं है। आपको जो रिलेवेंट है, जो जरूरत आपको लगता है, जो जितना करना जरूरी है और ठीक भी है, उतना जरूर करें। तो ये चीज है, अगर आप इतना ब्रेक लेते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो और फिर उसके बाद परचेस करते हो, तो आप डेफिनेटली अपने सेविंग्स को भी बचाएंगे और जिस चीज की जरूरत नहीं है उससे भी बचेंगे। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूंगा, जो भी चीज आप ले रहे हो, जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो, उसके जो प्राइस है या फिर जो भी, जो जितने भी परचेज, जो उसका अमाउंट है टू परचेज, उसके रिगार्डिंग आप एक बार किसी ना किसी से सलाह जरूर ले लीजिए जो उस चीज की नॉलेज रखता है। अक्सर कई बार हम फोन्स के लिए जाते हैं या फिर हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई घर लेने जा रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस तो होते हैं, हमारा यहाँ से सब कुछ होता है, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं। वो है एक्सपर्ट एडवाइस या फिर एक उस पर्सन की एडवाइस जो हमें उस चीज में सही से गाइड कर सकता है। तो कई बार लेने से पहले थोड़ा रुकें, और रुकने के लिए, उस रुकने में कंसीडर भी जरूर करें एक चीज को, वो है किसी और की सलाह। दूसरों की सलाह जो लेता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता या फिर आपके भाई बहन जो भी हो, नो मैटर, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपका दुश्मन ना हो, उससे मत लेना। तो फिर ऐसे इंसान से वो राय ले, उस पर थोड़ा डिस्कशन करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान ले। हो सकता है कि जो चीज आप परचेज कर रहे हो उनसे उनका कोई बैड एक्सपीरियंस से जुड़ा हो, उन्होंने वो चीज यूज करी हो और वो वर्थ इट ना हो, तो हो सकता है वो आपको बताकर आपको उन अनवांटेड खर्चों से बचा पाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफस्टाइल में अपने कैश फ्लो को जरूर देखें। जी हाँ, कैश फ्लो एक ऐसी चीज है जिसके बिना, जैसे चाय में अगर दूध ही ना हो तो किस बात की, है ना। चाय एडिक्ट वाले नाराज हो जाएंगे तो अगर चाय में दूध ही ना हो तो भैया चाय एडिक्शन वालों को कहाँ मजा आएगा ना। जैसे दारू में अगर नशा ही ना हो तो क्या फायदा तो इसी तरीके से, इसी सूची में अगर मैं कहना चाहूं तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी ये जरूर करें कैश फ्लो। जी हाँ, अगर आपकी इनकम है बहुत इतनी और आप एक ही बारी में कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं इतना, तो आपका कैश फ्लो हो जाएगा बिल्कुल नील, आपका कैश फ्लो हो जाएगा बिल्कुल खत्म। कैश फ्लो मतलब एक फ्लो ऑफ मनी बना रहे। कोई भी चीज है आप एकदम से ही मत ले लीजिए कि आपका बिल्कुल ही कैश फ्लो टूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी बहुत छोटी है और आपने कोई चीज ले ली है, ईएमआई पर बांध ली है, और उसके चक्कर में आपका जो आधा जो इनकम है जो चले जाती है ईएमआई को पे करने में, और इन केस सोचिए कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब अगर आपकी छूट जाती है, तो उस समय में आपकी बची कुची सेविंग्स ऐसे खत्म होगी, ऐसे खत्म होगी जैसे कि जैसे कि मन भरने के बाद आस्की खत्म हो जाती है, समझे। तो इसीलिए वो कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कैश फ्लो को देखें कि आपका पैसा हर मंथ में या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना आ रहा है, उस बिहाफ पर भी चीजें जरूर प्लान करें। क्योंकि कई बार आप ले लेते हैं और एंड में अगर कैश फ्लो खराब हो जाएगा तो धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसीलिए ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप चाहें और चाहें नहीं, जरूर आप इसको कंसीडर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।